कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग वेद में मिलता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इंदिरा गांधी का एक महत्वपूर्ण भूमिका था बांग्लादेश को बनाने में। बांग्लादेश इंदिरा गांधी का ही एक तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े किया गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। तो बांग्लादेश का सृजन में इंदिरा गांधी का बहुत योगदान है। आगे देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम में संधि हुआ था। सीरी के किले का निर्माण किसने कराया? सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी है दोहा। बैलाडिल्ला में मुख्य रूप से किस चीज़ का उत्पादन होता है? किस चीज़ मतलब खनिज का खदान है वहाँ पे? तो लौह जो होता है लोहा का मुख्य रूप से आयात होता है। बैलाडिल्ला की खान से उत्पादन होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना कब कराया गया? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना 1951 में कराया गया। विश्व की जीवन प्रत्याशा कितनी मापी गई है? मतलब विश्व की औसत आयु मतलब जो होता है ह्यूमन का, मनुष्य का, वो क्या है? तो वो 67 वर्ष मापी गई है। विश्व की जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष मानी गई है। क्रेमलिन कहाँ है? तो ये मॉस्को में है। मॉस्को जो रूस में है, रूस में क्रेमलिन एक शहर है, मतलब रूस में के अंदर में ही है क्रेमलिन एक जगह। चीर हरित कोणधारी वन में पाया जाने वाला मुख्य वृक्ष कौन सा है? तो चीड़ है। चीड़ का वृक्ष। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं उसको। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला? तो ये है उत्तर प्रदेश की बनी थी सरोजनी नायडू, प्रथम महिला। और किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। आगे देखते हैं। कृष्ण प्रथम ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा में शिला को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। हेनसांग चीन से विद्या अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया था। पंचतंत्र का श्रेय पंडित विष्णु शर्मा को जाता है रचना करने का। द्रव्य की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रह करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाती है। सबसे कम तरंग धैर्य वाला रंग तो वो है बैंगनी रंग। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। सिम का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सिम का फुल फॉर्म एक तरह से तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म हो गया। जो सिम मोबाइल में लगाते हैं उस सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो ये था कन्नौज। और कन्नौज इत्र के लिए बहुत फेमस, मतलब बहुत पहले से ही शहर है कन्नौज। वहाँ जो होता है ना, खस से इत्र बनाया जाता है। कन्नौज में अभी भी कारखाना है खस से इत्र बनाने का। बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। और नेपोलियन ने ही ब्रिटेन को बनियों का देश कहा था। क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने ही कहा था। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया? भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर 1972 में किया गया। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय मिहिर सेन। महिला में तो आरती शाह होगा और पुरुष में मिहिर सेन। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य है महाराष्ट्र। और प्रथम कौन है? तो प्रथम है लोकसभा में भेजने वाला उत्तर प्रदेश। लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मुद्रास्फीति किससे परिकलित होती है? तो थोक मूल्य सूची से परिकलित होती है मुद्रास्फीति। मैटूर बांध किस नदी पर है? तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर है ये। और ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वही अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 डिग्री सी होता है। और केल्विन में 310 केल्विन होता है। डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं स्कैंडिनेविया। ये पूरा देश मिलके एक नाम बनाते हैं, ये इसको स्कैंडिनेविया कहते हैं। अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापते हैं? अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है। कार्बन के परमाणु की संख्या कितना होता है? 6 होता है। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कच्चे फलों में कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है बीमारी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो गाड़ियों के शीशे लगे रहते हैं साइड पीछे वाला देखने के लिए, तो उसमें जो मिरर बनता है वो है उत्तल दर्पण। गोबर गैस में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो मीथेन गैस का उत्पन्न होता है गोबर गैस से। गोबर गैस से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। 1 कैलोरी ऊर्जा 4.2 जूल के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। श्वेत प्रकाश वर्ष के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑक्सीजन की खोज
जोसेफ प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। जे प्रिस्टले कहते थे इसको, जोसेफ प्रिस्टले पूरा नाम है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। फेडरल रिजर्व बैंक क्या है? अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, तो वैसे अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन सा है? फेडरल रिजर्व बैंक। यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किसे जानते हैं हम? यूरो गुरु के नाम से किस अर्थशास्त्री को यूरो गुरु के नाम जानते हैं? तो वो है सुमंत घोषाल। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान, तो नींबू फल संस्थान नागपुर में है और नागपुर को संतरों की नगरी कहा जाता है क्योंकि वहाँ संतरा बड़ी पैमाने से संतरे की खेती होती है। हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला कैल्शियम है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मन्नू। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र। गलत है, तो क्वेश्चन गलत है। ये सही है। सूर्य के, क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध होगा। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा समझ लीजिए। भारत भवन का वास्तुकार कौन है? भारत भवन का वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या कहलाता है? लौह इस्पात कोर सेक्टर कहलाता है। हट जा दूर। बताइए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? फोलकेटिंग। डेनमार्क के संसद का नाम फोलकेटिंग। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है ग्रैंड स्लैम शब्द। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में है। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना? तो 10 के पावर -10 मीटर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो ये मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।